मित्रों नमस्ते। बीए भाग 2 सेमेस्टर 4 पेपर क्रमांक 5 रोजगार परक हिंदी। तो इसमें हिंदी यह प्रधान विषय लेकर हम अपना करियर किस प्रकार से कर सकते हैं, यह पाठ्यक्रम में जो जानकारी है उसमें से निवेदक के बारे में कल हमने देखा है पिछले लेक्चर में, और आज हम गीत लेखन इस विधा के संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। मूलतः प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक मनुष्य यह स्वभावतः कवि हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर विवाद है। लेकिन जिस आदमी या जिस मनुष्य का कविता पर अधिकार है तो वह आदमी आसानी से इस विधा में लेखन करते हुए जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। गीत लेखन दो प्रकार से हो सकता है। एक कोई सीरियल रहता है धारावाहिक, उसका शीर्षक गीत, और दूसरा जो है वो विज्ञापन के लिए जो जिंगल की पंक्तियां होती है, छोटी छोटी 2-4 पंक्तियों की जिंगल्स जिसे हम कहते हैं, उसमें भी गीत की जरूरत होती है। गीत लेखन जो है वो थोड़ी सी अलग विधा है, क्योंकि गीत लेखन करते समय मानवीय मन की जो संवेदना है उसका ध्यान रखना आवश्यक होता है। गीत लेखन के द्वारा जो है कवियों के गीत रिकॉर्ड किए जाते हैं और बाजार में ऑडियो तथा वीडियो के माध्यम से जो है, आजकल सीडी का जमाना है, वो बजाए जाते हैं। किसी भी प्रसिद्ध कवि या गीतकार को सीरियल के लिए गीत लिखने के लिए या जिंगल के लिए गीत लिखने के लिए जो मुआवजा मिलता है, कंसिडरेशन, वो इतना होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारा धन जो है वह हम उसका अर्जन कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि यहाँ दो बातें हैं। पहली बात है कि सीरियल के लिए गीत लिखना, जो शीर्षक गीत होता है, वह कोई भी एक सीरियल मान लीजिए आप हिंदी की होती है, क्योंकि आजकल वैश्विकीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है वह टीवी चैनल्स में भयावह वृद्धि हुई है, और आज की तारीख में कितने हिंदी चैनल्स जो है वो सैटेलाइट के माध्यम से जो है वो प्रसारित होते हैं, उसका निश्चित आंकड़ा हम नहीं बता सकते। और प्रत्येक टीवी चैनल पर अलग अलग किस्म के धारावाहिक होते हैं, और उसके लिए दो बातें होती है, शीर्षक गीत लिखना। तो शीर्षक गीत जो होते हैं वह भी बेहद लोकप्रिय होते हैं, और उसके द्वारा जो है गीतकार को पर्याप्त जो है वो मुआवजा मिलता है, उसको कंसिडरेशन मिलता है। अब दूसरी बात जो है वो विज्ञापन उनकी। विज्ञापन उनके लिए जो जिंगल्स लिखे जाते हैं, छोटी छोटी पंक्तियां होती है, उसके द्वारा भी जो है वह धन की प्राप्ति हो सकती है, और नाम के साथ दाम भी, यह जो कहावत है यह सार्थक होती है। आज हम देखते हैं कि टीवी सीरियल्स के शीर्षक गीतों के अपेक्षा जो है वो विज्ञापनों के जो जिंगल्स होते हैं वो अधिक लोकप्रिय होते हैं, और इन्हीं जिंगल्स के द्वारा जो है वह गीत का जो है जन्म होता है। भारतीय काव्य शास्त्र के माध्यम से या भारतीय कला शास्त्र के माध्यम से 64 कलाएं मानी जाती है, और विज्ञापन यह वर्तमान युग की 65वीं कला है, ऐसा हम मानते हैं। विज्ञापन लेखन करते समय या जिंगल्स का लेखन करते समय कम से कम शब्दों में अपना जो संदेश है वह उपभोक्ता के पास, कस्टमर के पास, ग्राहक के पास कैसे पहुंचा जाएगा, इस पर अधिक विचार होता है। अभिव्यक्ति की क्षमता बहुत ही न्यून शब्दों में, यानी कम से कम शब्दों में जो है वह प्रस्तुत होती है, और इन पंक्तियों का आधार लेकर जो है वो गीत लेखन किया जाता है। इसमें कोई बड़ी बड़ी पंक्तियां नहीं होती, बहुत छोटी और सीमित पंक्तियां होती है, और उससे वह गीत का जो है वो निर्माण होता है। अब गीत लेखन करते समय 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि गीत जो है वो स्वाभाविक है, उसके शब्द से ही स्पष्ट होता है कि वो अपने साथ संगीत लेकर आता है। इसलिए काव्यात्मकता होना, प्रसाद गुण होना,
अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, इन शब्द शक्तियों का निर्वाह होना गीत लेखन में अत्यंत जरूरी होता है। जैसा कि हमने पहले कहा है कि भाषा पर प्रभुत्व तो अनिवार्य बात है, और इसलिए उन जिन शब्दों का हम चुनाव करते हैं उन शब्दों की संप्रेषणशीलता, यानी ग्राहक या उपभोक्ता के पास जाते समय उसको उसका मतलब, उसका अर्थ आसानी से समझ में आना चाहिए। स्वाभाविक है कि जब हम गीत का आधार लेकर कोई सीरियल का शीर्षक गीत, जिसे टाइटल सॉन्ग अंग्रेजी में कहते हैं, वो लिखते हैं, या कोई विज्ञापन का संदेश देना चाहते हैं, तो वह न्यूनतम शब्दों में देना आवश्यक है। अब सीरियल का जो शीर्षक गीत है उस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी। जैसे कि हमने पहले कहा है कि गीत अपने साथ संगीतात्मकता लेकर आता है, और इस कारण शीर्षक गीत लिखते समय या सीरियल्स के लिए गीत लिखते समय कवि को इन सब का बड़ी बारीकी से, माइन्यूटली और सूक्ष्मता से विचार करना पड़ता है। आज भले ही हम विज्ञापनों के बारे में या धारावाहिकों के बारे में कितनी भी आलोचना उनकी करें, लेकिन इनके द्वारा ही जो है वह सीरियल या वह उत्पाद, प्रोडक्ट जो है वह ग्राहक के पास पहुंचता है या दर्शक के पास पहुंचता है। इसलिए उत्पादक जो होता है, प्रोड्यूसर, अपने उत्पाद का विज्ञापन इसलिए करता है ताकि वह प्रोडक्ट, वह उत्पाद जो है वह कस्टमर के पास अविलंब पहुंच जाए। आज मार्केट में हर रोज नए नए जो है वो उत्पाद आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और वह प्रोडक्ट्स कविता के द्वारा, गीतों के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें जो है सशक्त गीतकारों की जरूरत होती है। मूलतः हमने पहले भी कहा है कि गीत यह अलग विधा है, इसमें संगीतात्मकता होनी चाहिए, इसमें संप्रेषणशीलता होनी चाहिए, और इसके माध्यम से मान लीजिए आप किसी सीरियल के लिए गीत लिख रहे हैं, तो इस गीत के माध्यम से दर्शकों को यह समझना चाहिए कि यह सीरियल या यह धारावाहिक किस विषय से संबंधित है। वैसा वर्षा उसी तरह से जब हम किसी प्रोडक्ट के लिए गीत लिखते हैं तो उस समय उस उत्पाद की महत्ता, उसकी महिमा लोगों तक पहुंचना अनिवार्य होता है। एक और शीर्षक गीत लिखते समय शब्दों की सीमा नहीं होती, लेकिन जब आप कोई विज्ञापन के लिए गीत लिखते हैं तो जिंगल्स की जो पंक्तियां होती है वो छोटी छोटी होती है, और जिंगल्स का जो समय होता है वो कुछ ही सेकंडों का होता है। इसलिए कम शब्दों में अधिक जो है वो संप्रेषणशीलता हो, अपनी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जानी चाहिए। इसलिए जो है वो विज्ञापन के बारे में विचार किया जाता है। शीर्षक गीत लिखते समय इस पर जो है वो विचार नहीं होता। शीर्षक गीत जो होता है, टाइटल सॉन्ग जो होता है, वो संपूर्ण सीरियल का प्रतिनिधित्व और उसका आलोच्य, उसका कथ्य इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से गीतकार या गीत यह विधा जो है वह हमारे लिए बहुत मायने रखती है, और इसके द्वारा हम घर घर तक फिर एक बार पहुंच जाते हैं। यही इस गीत लेखन विधा की जो है वो विशेषता है, और इसके माध्यम से हम जो है वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर और एक नया टॉपिक लेकर हम आपसे रूबरू हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।